नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दुलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में स्थितियां वहां पर बेकाबू होती हुई नजर आ रही हैं और यही वजह है कि प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। लगातार देखने को मिल रहा है कि श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या मथुरा वृंदावन पहुंच रही है और इसकी वजह से लंबे लंबे जाम की कतारें भी वहां पर देखने को मिल रही है। अब बांके बिहारी मंदिर समिति की तरफ से लोगों से अपील भी की गई है कि जितना हो सके वो फिलहाल वृंदावन का रुख ना करें। यानी ये अपील की गई है कि 5 जनवरी तक जो भी श्रद्धालु हैं वो मंदिर दर्शनों के लिए ना पहुंचे। लगातार देखने को मिल रहा है कि मंदिर दर्शनों के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। नए साल का त्यौहार भी है और ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट मोड पर है। तो मथुरा वृंदावन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके का जमावड़ा बांके बिहारी मंदिर के बाहर लगा हुआ नजर आ रहा है। तो भारी भीड़ के चलते प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और इस वजह से मंदिरों में भक्तों की संख्या में बहुत ज़्यादा इजाफा भी देखने को मिल रहा है। प्रवेश मार्गों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। भारी भीड़ के दबाव में श्रद्धालुओं के साथ साथ बच्चे और बुजुर्गों के सामने भारी परेशानियां खड़ी हो गई हैं। वहीं श्रद्धालुओं को धक्का मुक्की का सामना भी करना पड़ रहा है। इस बीच बांके बिहारी मंदिर समिति ने नए साल से 5 जनवरी तक मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अपील जारी की है। बांके बिहारी मंदिर समिति ने भक्तों से अपील करते हुए कहा है कि नए साल के अवसर पर भीड़ अधिक हो सकती है, इसलिए अगर संभव हो तो 5 जनवरी तक वृंदावन आने से परहेज करें। बांके बिहारी मंदिर की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि नववर्ष के अवसर पर मंदिर और आसपास के क्षेत्र में बढ़ने वाले दर्शनार्थियों की भीड़ और होने वाली असुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए आज से 5 जनवरी 2026 तक अगर संभव हो तो वृंदावन आने से परहेज करें। ये सभी के लिए बेहतर होगा। तो नए साल से पहले वृंदावन में हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मथुरा वृंदावन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और यही वजह है कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरीके की भारी भीड़ वहां पर है। धक्का मुक्की का सामना भी लोगों को करना पड़ रहा है। खासकर बच्चे और बुजुर्गों के लिए सबसे ज्यादा दिक्कतें यहां पर होती हुई नजर आ रही हैं। तो इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान छाया गौतम हिंदू नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। छाया जी, बहुत स्वागत है आपका। छाया जी, बहुत धन्यवाद। सवाल सबसे बड़ा यही है कि मथुरा वृंदावन में जब भी कोई पर्व होता है तो भारी भीड़ वहां पर पहुंचती है और खासकर श्रद्धालुओं की अगर हम बात करें तो इस वक्त भी जो जमावड़ा वहां पर लगा हुआ है उससे साफ तौर पर हालात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर नज़र आ रहे हैं। जो बच्चे और बुजुर्ग हैं उन्हें वहां धक्का मुक्की का सामना करना पड़ रहा है। लंबे लंबे जाम देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में मंदिर समिति ने भी लोगों से अपील इस बार की है कि 5 जनवरी तक वो वृंदावन का रुख ना करें। पहले तो कैसे देख रही हैं आप? मेरा कहना सिर्फ इतना है कि विश्व में सबसे आस्था का केंद्र बिंदु है मथुरा वृंदावन। विश्व के जितने भी सनातनी हैं, ऐसा नहीं कि देश में, विदेशों तक मान्यता है बिहारी जी की, विदेशों तक मान्यता है श्री कृष्ण जन्मभूमि की। तो उसको देखते हुए आपको पता है कि ये समय थोड़ा सा छुट्टियों का रहता है कि 25 तारीख से लेकर और 1 जनवरी तक लगभग सभी विभागों की छुट्टी होती है। तो सब लोग घूमने के पर्पज से और दर्शन करने के पर्पज से यहाँ आते हैं, तो भारी संख्या में भीड़ हो जाती है। शासन प्रशासन ने एक अच्छा निर्णय लिया है, मैं तो सराहना करती हूँ, क्योंकि कई बार हमें बिहारी जी के मंदिर पर ऐसी वारदात देखने को मिली है कि भारी संख्या में जब भीड़ हो जाती है तो व्यवस्थाएं खराब होती हैं, कई मौतें भी वहां हुई हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हम लोगों को कोई जनहानि ना हो, ये देखते हुए ये व्यवस्था बनाना बहुत जरूरी है, कोई जनहानि ना हो। और शासन ने, आप लोगों ने देखा होगा कि एक प्रस्ताव पारित किया है कि यहाँ कॉरिडोर बनाने का। बहुत अच्छी व्यवस्था है, इसको थोड़ा सा समय लगेगा करने में, कि कॉरिडोर बनेगा, थोड़ा सा समय लग जाएगा, लेकिन जब कॉरिडोर बन जाएगा तो निश्चित तौर पर डबल या 3 गुनी भीड़ हमारे यहाँ वृंदावन में आ पाएगी। लेकिन अभी स्थिति थोड़ी सी गंभीर है, तो इसको देखते हुए जो भी निर्णय लिया गया है बहुत ही अच्छा निर्णय है, जिससे कि जनहानि ना हो। अच्छा छाया जी, कॉरिडोर का जिक्र आपने किया, मैं उसी पर आ रहा था कि जिस तरीके से कॉरिडोर निर्माण की बात निकलकर सामने आई है, लेकिन हमने देखा है कि मथुरा वृंदावन के जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने इस पर विरोध भी व्यक्त किया था और एक नाराजगी भी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि मथुरा वृंदावन जो है वो आस्था का केंद्र है। ऐसे में कॉरिडोर का निर्माण करना कहीं ना कहीं उस आस्था पर चोट उन्होंने करार दिया।
जी, जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और मैं स्थानीय लोगों की बात से भी सहमत हूँ। होता क्या है कि देखिए वृंदावन की छोटी-छोटी कुंज गलियाँ, जब कॉरिडोर बनेगा तो निश्चित तौर पर जो छोटी-छोटी कुंज गलियाँ हैं वो टूटेंगी, तो भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ की हर गली में एक नृत्य किया है, हर गली में क्रीड़ा की है, तो कहीं न कहीं पुरानी पौराणिक चीज़ें हैं, वो कहीं न कहीं लुप्त होंगी। तो वहाँ का विरोध समझ में आता है, लेकिन श्रद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए, बिहारी जी को ध्यान में रखते हुए उसकी बड़ी आवश्यकता है। तो प्रशासन ने और शासन ने जो निर्णय लिया है वो बहुत जरूरी है। अब आने वाले वक्त में अगर आप लोग दोनों चीज को समेट के चलेंगे कि भीड़ कभी काबू हो जाए, भीड़ में भी नियंत्रण लग जाए और यहाँ की चीजें हम संजो के रखें, तो ये दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। अगर श्रद्धालुओं को देखिए, सनातन धर्म में अगर हिंदुओं को, सनातनियों को दर्शन करने का मौका नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर दूसरे धर्म के लोग इस चीज का फायदा उठाते हैं। जब उनको दर्शन नहीं मिलते हैं, वो अपनी आस्था तक नहीं पहुंच पाते हैं, अपने मंदिरों तक नहीं पहुंच पाते, तो दूसरे समुदाय के लोग, क्रिश्चियन आपने देखा है किस तरीके से फैले हुए हैं, किस तरीके से धर्मांतरण करा रहे हैं। आपने देखा होगा मुस्लिम समुदाय किस तरीके से लगा हुआ है इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए। तो निश्चित तौर पर जब हम अपनी आस्था तक नहीं पहुंच पाते हैं ना, तो हमारा दिमाग डाइवर्ट होता है। दिमाग डाइवर्ट होता है तो उसी डाइवर्जन को वो लोग कैच कर लेते हैं। तो हमें अपने जगह तक पहुंचाने के लिए, हमें अपने ईश्वर तक पहुंचाने के लिए, हमें अपने आराध्य तक पहुंचाने के लिए सरकार एक अच्छा कदम बढ़ा रही है। मैं सराहना करती हूं इस कदम के लिए। निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि 2-3 साल में यहाँ एक अच्छा कॉरिडोर बनेगा और भारी संख्या में लोग यहाँ आ पाएंगे। बिल्कुल छाया जी, देखिए जो बात आपने कही वो 100% यहाँ पर सही है कि कहीं ना कोई मजबूत कदम तो यहाँ पर उठाना बेहद ज़रूरी हो गया है, क्योंकि स्थितियाँ भी काफ़ी गंभीर हो जाती हैं। हमने देखा है कि कृष्ण जन्म के मौके पर या जिस तरीके से अभी की जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, अब साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कितनी भारी भीड़ वहाँ पर पहुँच रही है। बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, और ऐसे में जब स्थितियां इस तरीके की गंभीर हो जाती है तो कोई अप्रिय घटना ना घटित हो, उस लिहाज से तमाम व्यापक कदम उठाने की ज़रूरत यहाँ पर है। और अब तो मंदिर समिति भी यहाँ पर लोगों से अपील करती हुई नजर आ रही है कि वो फिलहाल 5 जनवरी तक वृंदावन का जो रुख है वो ना ही करें, तभी सभी के लिए बेहतरी यहाँ पर रहेगी। लेकिन उसके बावजूद भी एक अच्छी खासी भीड़ इस वक्त मथुरा वृंदावन में देखने को मिल रही है। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें बॉर्डर्स पर दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि मैं देश के लिए नहीं, विदेशों में भी, विदेशों के जितने भी सनातनी हैं, जितने भी देश हमारे यहाँ आते हैं, सबकी आस्था का केंद्र बिंदु मथुरा वृंदावन है। और 2 ही मंदिर प्रसिद्ध हैं। बिहारी जी तो खैर सबके लिए बहुत ही आराध्य माने जाते हैं, तो निश्चित तौर पर भीड़ तो जाएगी। लेकिन अपना एक इधर से शासन प्रशासन का एक आह्वान है और मंदिर समिति का एक आह्वान है कि कम से कम भीड़ वहां पहुंचे। तो इसमें लोकल लोग तो समर्थन कर ही रहे हैं। लोकल लोगों से तो मैं भी आपके चैनल के माध्यम से आह्वान ये करना चाह रही हूँ कि जितने भी मथुरा वृंदावन के लोग हैं, बिहारी जी के यहाँ रोज जाते हैं बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, हमारे पास तो मौका होता है बार बार जाने का, तो बाहर के लोग जितने भी आ रहे हैं व्यवस्था बनाने के लिए, लोकल लोग थोड़ा सा कंट्रोल में रहे 5 तारीख तक, तो लोकल लोगों की भीड़ ना पहुंचेगी तो शायद व्यवस्था बन जाएगी। लेकिन बाहर के लिए भी शासन प्रशासन ने और मंदिर समिति ने ये आदेश जारी किया है कि बाहर से भी कम भीड़ आए तो ठीक रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ कितनी बार वारदात हो चुकी है, कितनी बार लोगों की जनहानि हुई है। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि अभी ठीक है, लेकिन साल 2 साल में यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो जाएंगी। बिल्कुल छाया जी, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि सरकार ने जो ये कदम उठाने की बात कही है, साल 2 साल में ये कदम ज़रूर उठे और कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर और ज़्यादा सुदृढ़ यहाँ पर हो जाएं। लेकिन बांके बिहारी मंदिर की अगर हम बात करें तो बड़ी संख्या में जब श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन व्यवस्थाओं को कर पाना प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती हो जाता है। अभी भी हम देख रहे हैं कि प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद इतनी ज़्यादा भीड़ वहाँ पर है कि व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। और ऐसे में किसी तरह की कोई जनहानि हो जाए या फिर जैसा हमने पहले भी देखा है तस्वीरों में, या कई लोगों को बहुत चोटें आ जाती हैं, दर्शन तो ठीक ढंग से हो नहीं पाते, लेकिन वो वहाँ से एक बहुत ही खराब अनुभव लेकर निकलते हैं। तो उन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए और क्या कुछ कदम आपको लगता है कि उठाए जाने चाहिए? प्रशासन तो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर करने की कोशिश कर ही रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो पूरी व्यवस्थाएं नाकाफी साबित होती हैं। नहीं, अपनी तरफ से मंदिर प्रशासन भी बहुत अच्छा एक कदम उठा रहा है। दूसरा, हम लोग इतना कर सकते हैं इसमें कि मथुरा वृंदावन में ब्रज भूमि में इतने सारे मंदिर हैं कि थोड़ा सा भीड़ को अगर डाइवर्ट किया जाए, अगर देखा जाए तो कुछ भीड़ अगर गोवर्धन जाए, कुछ भीड़ आपका महावन जाए, गोकुल जाए, दाऊजी मंदिर के लिए जाए, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में बना हुआ है उधर आए, बिहारी जी को छोड़ के ब्रज का कण-कण, ब्रज के कण-कण में भगवान श्री कृष्ण बसे हुए हैं। तो भीड़ को थोड़ा डाइवर्ट किया जाए कि आप आ रहे हैं तो बिल्कुल ब्रजवासी आपका स्वागत करते हैं, लेकिन इस भीड़ को थोड़ा सा डाइवर्ट किया जाए। कुछ लोग गोवर्धन जाए, गोकुल जाए, महावन जाए, दाऊजी जाए,
मथुरा के अंदर आए तो स्थिति और नियंत्रण रह सकती है, स्थिति काबू में रह सकती है। बिल्कुल छाया जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि स्थितियों को काबू करना यहाँ पर बेहद ज़रूरी हो जाता है। साथ ही साथ ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ जागरूकता के अभियान भी यहाँ पर चलाए जाएं ताकि जो स्थानीय लोग जो विरोध कर रहे हैं इस कॉरिडोर निर्माण का, उनको भी थोड़ी बहुत उनको समझाया जा सके या उनसे बातचीत की जा सके, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि विरोधाभास जो है वो भी यहाँ पर तेजी के साथ उठता हुआ नजर आ रहा है। और मथुरा वृंदावन में विरोध होना आप समझ सकती हैं कि किस तरीके की स्थिति वहाँ पर बन जाती है, क्योंकि वहाँ के स्थानीय लोगों में भगवान कृष्ण को लेकर जो आस्था है वो किसी भी तरह से आहत ना हो, उसे किसी तरह की कोई ठेस ना पहुंचे, ये भी बेहद जरूरी है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आस्था का विषय उनके लिए भी है। जो गोस्वामी समाज वर्षों से, कई पीढ़ियों से वहां सेवा भाव में लगे हुए हैं, तो उनकी एक आस्था है, ब्रजवासियों की भी आस्था है कि वहां की जो कुंज गलियां हैं उनमें कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण के पद चिन्ह है, तो कुछ चीजें खराब ना हो, ऐसा उन लोगों ने विरोध करने की कोशिश की है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार जो भी कर रही है वो बिल्कुल ठीक कर रही है। कॉरिडोर बनना बहुत आवश्यक है। कॉरिडोर बनेगा तो निश्चित तौर पर दोगुना तिगुना नहीं, कम से कम 10 गुनी भीड़ की वहां स्पेस हो जाएगी, वहां जगह हो जाएगी, तो जिससे कि आराम से दर्शन हो पाएंगे और हमारे सभी सनातनियों का यहाँ आराम से दर्शन की व्यवस्था बन पाएगी। तो वो बहुत जरूरी है। और रही बात विरोध करने की, तो ठीक है, जब कोई बड़ा काम होता है, जब कुछ चीजें बड़ी होती हैं, सरकार कुछ करती है, तो सरकार विरोधी भी बहुत सारे लोग हैं, आस्था के विरोधी भी बहुत सारे लोग हैं, सनातन विरोधी भी बहुत सारे लोग हैं। तो होती हैं ये चीजें, छोटी मोटी चीजें हैं जब बड़ा काम होता है तो। लेकिन बिहारी जी के अगर कॉरिडोर बन रहा है तो बिहारी जी की बिना मर्जी के तो नहीं बन रहा होगा, तो बिहारी जी की मर्जी है। सरकार को बिहारी जी ने, मुझे लगता है कि आदेश किया है कि मेरे यहाँ भीड़ बहुत होती है, लोगों को व्यवस्थित रखने के लिए या लोगों की कोई जनहानि ना हो तो यहाँ एक कॉरिडोर बनाया जाए। तो बिहारी जी का निश्चित तौर पर, बिहारी जी की बिना इशारों के कुछ नहीं हो सकता। अच्छा छाया जी, क्या लगता है आपको कि जब कॉरिडोर का निर्माण हो जाएगा तो क्या व्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा बेहतर यहाँ पर देखने को मिलेंगी? क्योंकि भीड़ जो है वो यहाँ इस वक्त ही इतनी ज़्यादा हो जाती है, जब कॉरिडोर का निर्माण होगा तब भी दूर दराज से लोग पहुंचेंगे, तब ऐसा तो नहीं होगा कि कॉरिडोर के निर्माण करने के बावजूद भी भीड़ बढ़ती हुई नजर आए? नहीं, आप कॉरिडोर का जिस तरीके से नक्शा देखेंगे तो कॉरिडोर को बिल्कुल डायरेक्ट रोडों से लिंक करके अंदर एंट्री, एक अच्छी एंट्री बनाई गई है। तो मुझे लगता है कि जो कुंज गलियां हैं वो गलियों को तोड़ के और एक बड़ा एक फील्ड बनाया जाएगा, बड़ा कॉरिडोर बनाया जाएगा। और निश्चित तौर पर उस कॉरिडोर के कई रोडों से लिंक दिए जा रहे हैं कि डायरेक्ट श्रद्धालु वहां तक पहुंचेंगे, तो बिल्कुल हमें जाम से भी निजात मिलेगी और आराम से हमारे श्रद्धालु दर्शन भी कर पाएंगे। ये बिल्कुल फैक्ट है, 1% की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं 10 गुने की बात कर रही हूँ। 10 गुना भीड़ आपको, आप वहां सुरक्षित तरीके से व्यवस्था बनाते हुए वहां पहुंचा सकते हो। तो व्यवस्था तो अच्छी बनेगी, कॉरिडोर बनेगा तो निश्चित तौर पर श्रद्धालुओं के लिए बढ़िया व्यवस्था बन जाएगी। अच्छा छाया जी, एक और सवाल यहाँ पर जो सभी के जहन में भी होगा कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, तमाम तरीके की व्यवस्थाएं वहाँ पर की जा रही हैं, प्रशासन की तरफ से बैरिगेटिंग की गई है, लोगों को कतारबद्ध करके मंदिरों की तरफ भेजा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी स्थितियाँ अभी काफ़ी गंभीर हैं क्योंकि बहुत बड़ी भीड़ वहाँ पर ऑलरेडी अभी देखने को मिल रही है। और नए साल के उपलक्ष्य में ये भीड़ और ना बढ़े, इसलिए मंदिर समिति ने भी यहाँ पर अपील तो कर दी है। लेकिन जो आस पड़ोस से सटे हुए, जो मथुरा वृंदावन से सटे हुए राज्य हैं, वहाँ से भी एक बड़ा जमावड़ा आता है, तो क्या वहाँ पर हाईवेज पर भी इस तरीके की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए ताकि लोगों को एंट्री ही सीमित संख्या में मिल पाए? नहीं, बिल्कुल प्रशासन देखो लगातार व्यवस्था बनाने में लगा हुआ है, लेकिन जब भीड़ पर नियंत्रण ना हो, इतनी भारी संख्या में अगर भीड़ आ रही हो तो प्रशासन भी कितना करेगा, क्या करेगा। तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों को सहयोग इसमें करना चाहिए। जैसे आपका चैनल एक जागरूक कार्यक्रम दिखा रहा है, तो मैं तो अपनी तरफ से यही कहना चाहूंगी कि वृंदावन न जाके, वृंदावन में एकत्रीकरण न करके, इतनी भीड़ एक साथ न जाके, आप लोग गोवर्धन की तरफ मुड़िए, आप लोग बरसाना की तरफ मुड़िए, आप लोग मथुरा की तरफ मुड़िए, आप लोग बहुत सारे तमाम जगह ब्रजवासियों की हैं, तमाम जगह भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की हैं, क्रीड़ाओं की हैं, तो आप अन्य जगह पर जाइए। निश्चित तौर पर आस्था का केंद्र बिंदु है, लेकिन हम लोग जागरूक करने के लिए आपके चैनल के माध्यम से ये कह सकते हैं कि भीड़ को थोड़ा कम करना है, व्यवस्था बना के रखनी है, तो निश्चित तौर पर इन लोगों को अलग अलग होकर और अलग अलग स्थानों पर दर्शन करने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल छाया जी, ये बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि पूरी ही मथुरा वृंदावन की जो नगरी है वो कृष्णमय नगरी है। वहाँ पर हर मंदिर में भगवान श्री कृष्ण का वास है, और सिर्फ एक ही मंदिर में इस तरीके से जब बड़ी संख्या में लोग पहुंच जाते हैं तो मैं सिर्फ मथुरा वृंदावन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे ब्रजमंडल की बात कर रही हूँ। ब्रज के किसी गाँव में आप खड़े हो जाओ, ब्रज के किसी शहर में आप चले जाओ, निश्चित तौर पर हर कण कण में भगवान श्री कृष्ण का वास है। और हर जगह
श्रद्धालुओं के मंदिर बने हुए हैं श्रद्धालुओं के लिए, तो इन लोगों को यहाँ की भी इतिहास जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि लोगों को सिर्फ बिहारी जी का इतिहास पता है, लोगों को सिर्फ कृष्ण जन्मभूमि का पता है, लोगों को नहीं पता कि दाऊजी में क्या है, लोगों को नहीं पता कि गोकुल में क्या है, लोगों को नहीं पता महावन में क्या है, गोवर्धन में क्या है, बरसाना में क्या है। तो ये जानना भी बहुत जरूरी है। आस्था का केंद्र बिंदु मैं मानती हूँ बिहारी जी हैं, और बिहारी जी कण कण में है, पूरे ब्रज में है। तो ब्रजवासियों की तरफ से तो मैं एक अपील ही कर सकती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भीड़ को नियंत्रण में रखना है, तो आप लोगों को बटना पड़ेगा और आप लोगों को जगह जगह हमारे जो तीर्थ स्थल है वहां पे भ्रमण करना पड़ेगा, वहां दर्शन करने पड़ेंगे। बिल्कुल। और शायद जी बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही कि जागरूकता यहाँ पर बेहद ज़रूरी है, और शायद यही वजह है कि जो बाहर से आने वाले लोग होते हैं उन्हें पूरी तरह से हर मंदिर के बारे में, हर जगहों के बारे में, व्रज की जगहों के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। और शायद यही वजह है कि जानकारी के अभाव में सभी लोग बांके बिहारी मंदिर का ही रुख करते हैं और इस तरीके की अव्यवस्था वहाँ पर देखने को मिलती है। तो छाया जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, उनसे हमारा संपर्क यहाँ पर टूट गया है। तो मथुरा वृंदावन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की वजह से अभी स्थितियाँ काफ़ी गंभीर नज़र आ रही हैं। मंदिर समिति ने भी लोगों से अपील की है कि हो सके तो 5 जनवरी तक वृंदावन का रुख ना करें, ताकि व्यवस्थाओं को सुदृढ़ यहाँ पर किया जा सके। अभी फ़िलहाल काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने की वजह से बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को खासा परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है, और इसीलिए ये अपील मंदिर समिति की तरफ से भी की गई है कि बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए श्रद्धालु जो आने वाले थे वो 5 जनवरी तक हो सके तो फिलहाल वृंदावन और बांके बिहारी ना पहुँचे। तमाम व्यापक व्यवस्थाएं यहाँ पर मंदिर समिति की तरफ से भी की गई हैं, प्रशासन की तरफ से भी की गई हैं, लेकिन फ़िलहाल बहुत ज़्यादा भीड़ वहाँ पर है। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से आपसे यही अपील करते हैं कि फ़िलहाल हो सके तो मथुरा वृंदावन का जो भी जाने की सोच रहा है वो फ़िलहाल 5 जनवरी तक वहाँ पर ना जाए, क्योंकि मंदिर समिति की तरफ से भी ये अपील की गई है कि फ़िलहाल स्थितियाँ काफ़ी गंभीर हैं और इसलिए अभी वृंदावन जाने से बचा जाए और नए साल के उपलक्ष्य में किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से सजग होकर वहाँ पर व्यवस्थाएं करने की कोशिश में जुटा हुआ है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।